नमस्ते दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की रात हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली की। ये पहाड़ियाँ दिल्ली से गुजरात तक फैली हैं, लेकिन इनकी गोद में छिपे हैं ऐसे राज जो कभी कभी इंसान को निगल जाते हैं। लोग कहते हैं अरावली में रात को अकेले मत जाना, क्योंकि वहाँ सिर्फ पत्थर और पेड़ नहीं, कुछ और भी सांस लेता है। आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो 2024 में उदयपुर के पास अरावली के घने जंगल में घटी। नाम है पहाड़ की वो चीख। अगर आप अकेले हैं तो लाइट ऑन रखिएगा, क्योंकि ये कहानी रोंगटे खड़े कर देगी। ये कहानी है 4 दोस्तों की, विक्रम, रोहन, नेहा और प्रिया। चारों दिल्ली से थे, लेकिन विक्रम का परिवार उदयपुर के पास अरावली में पुरानी हवेली वाला था। 2024 की सर्दियों में क्रिसमस के बाद ये लोग ट्रैकिंग के बहाने अरावली के एक कम जाने पहचाने ट्रेल पर गए। ट्रेल का नाम था काली घाटी। लोकल लोग कहते थे वहां कभी मत जाओ, क्योंकि 80 साल पहले एक राजपूत राजकुमारी ने वहां सुसाइड किया था। कहानी ये थी कि राजकुमारी का प्यार एक गरीब योद्धा से था, लेकिन राजा ने दोनों को अलग कर दिया। योद्धा को मार दिया गया और राजकुमारी ने खुद को पहाड़ से कूदकर खत्म कर लिया। तब से वो चीख हर अमावस्या की रात गूंजती है। लेकिन ये चारों दोस्त हंसे, बोले भूत प्रेत पुरानी बातें हैं, हम तो बस एडवेंचर चाहते हैं। वे लोग शाम 4 बजे ट्रैक शुरू किए। सूरज ढलते ढलते वे एक पुराने टूटे हुए मंदिर के पास पहुंचे। मंदिर में सिर्फ एक काली पत्थर की मूर्ति थी, औरत की, लेकिन चेहरा पूरी तरह नष्ट हो चुका था। नेहा ने फोटो खींची, लेकिन कैमरे में चेहरा ब्लर आया। सब हंसे, लेकिन विक्रम को लगा जैसे कोई दूर से उन्हें देख रहा है। रात हुई, वे लोग टेंट लगाकर आग जलाकर बैठे। अचानक रोहन बोला, सुनो, क्या ये घुंघरू की आवाज है? सब चुप हो गए। दूर से छम 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 छम, जैसे कोई नाच रही हो, लेकिन जंगल में कोई नहीं था। प्रिया ने कहा, शायद हवा में पत्तियां। फिर आवाज करीब आई। अब साफ सुनाई दे रहा था, एक औरत रो रही है, मेरा प्यार कहाँ है? आवाज इतनी दर्द भरी थी कि नेहा रो पड़ी। विक्रम ने टॉर्च मारी। दूर एक पेड़ के पीछे सफेद साड़ी वाली औरत खड़ी थी, पीठ दिख रही थी, लंबे बाल। जैसे ही टॉर्च की रोशनी पड़ी, वो मुड़ी। चेहरा नहीं था, बस काला छेद, और उस छेद से चीख निकली, तुमने मुझे छुआ क्यों? चारों भागे, लेकिन ट्रेल गायब हो गई। जंगल उन्हें घेर रहा था, हर तरफ वही चीख, लौट आओ, लौट आओ। रोहन गिर पड़ा, उसके पैर में कुछ चुभ गया, जैसे कोई हड्डी। उसने देखा जमीन पर पुरानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। नेहा चिल्लाई, ये मंदिर की तरफ ले जा रही है। वे मंदिर पहुंचे। मूर्ति अब पहले से अलग थी, चेहरा अब साफ था, और वो चेहरा नेहा जैसा लग रहा था। नेहा डर से पीछे हटी। तभी विक्रम को याद आया, लोकल अंकल ने कहा था, अगर कोई औरत दिखे तो उसका नाम मत पूछना, नाम पूछते ही वो तुम्हारा नाम ले लेगी और तुम्हें अपने साथ ले जाएगी। अचानक आग बुझ गई, अंधेरा। प्रिया चीखी, मेरा हाथ पकड़ो। लेकिन जब रोहन ने हाथ पकड़ा, वो ठंडा था, बहुत ठंडा। प्रिया बोली, मैं ठीक हूँ, बस थक गई हूँ। लेकिन उसकी आवाज पहले जैसी नहीं थी, धीमी, गूंजती हुई। विक्रम ने टॉर्च जलाई। प्रिया की आंखें पूरी काली। वो मुस्कुराई, तुम लोग मुझे अकेला छोड़कर क्यों जा रहे थे? फिर वो राजकुमारी की तरह चीखी, मेरा प्यार, तुम सब मेरे हो। तीनों भागे, लेकिन नेहा रुक गई। उसने कहा, मुझे लगता है वो मुझे बुला रही है, और वो मूर्ति की तरफ चल पड़ी। विक्रम ने उसे खींचा, लेकिन नेहा ने कहा, छोड़ो, मुझे शांति मिल रही है। अगली सुबह तीनों किसी तरह गांव पहुंचे। नेहा गायब थी। पुलिस आई, सर्च किया, कुछ नहीं मिला। बस मंदिर के पास एक सफेद साड़ी पड़ी थी, और उस पर खून के धब्बे। दोस्तों, आज भी लोग कहते हैं काली घाटी में अमावस्या की रात को अगर कोई औरत की चीख सुनाई दे तो भागना मत, क्योंकि वो चीख तुम्हें बुला रही होती है, और अगर तुम रुके तो कभी लौटकर नहीं आओगे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में बताइए, क्या आप अरावली में कभी गए हैं या कोई ऐसी घटना सुनी है? अगली वीडियो में मिलते हैं किसी और भूतिया जगह के साथ।